जय हिंद दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे प्रीमिय संख्या। प्रीमिय संख्या क्या होती है और किसको बोलती है प्रीमिय संख्या? प्रीमिय संख्या उसको बोलती है जिसे पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। क्यों क्या नहीं होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए। ये दो प्रकार की होती है, एक पूर्णांक संख्या होती है, एक दशमलव भिन्न होती है। पूर्णांक संख्या किसको बोलेंगे? पूर्णांक संख्या प्रतीक होता है जेड और आई। जेड भी बोलते हैं और आई भी बोलते हैं। पूर्णांक संख्या को व्यक्त कैसे करते हैं? जेड और आई को आई। इसमें माइनस से लेकर प्लस तक होती है ना, माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक संख्या को दर्शाते हैं पूर्णांक संख्या। जैसे माइनस के 10 ये भी पूर्णांक संख्या है, प्लस के 10 ये भी क्या है? पूर्णांक संख्या। जीरो भी क्या है? पूर्णांक संख्या है। पहले हम पूर्णांक संख्या पढ़ लेंगे, उसके बाद दशमलव भिन्न पढ़ेंगे। पूर्णांक संख्या हम तीन प्रकार से व्यक्त करते हैं। एक होती है ऋणात्मक पूर्णांक संख्या, एक होती है शून्य, एक होती है धनात्मक पूर्णांक संख्याएं, या धनात्मक पूर्णांक संख्या हम प्राकृत संख्या भी बोल सकते हैं। ऋणात्मक पूर्णांक संख्या कौन सी होती है? जैसे माइनस के 8, माइनस के 3, माइनस के 4, ये ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है, जो भी क्या है? प्रीमिय संख्या है। जो क्या है? प्रीमिय संख्या। माइनस 8 भी क्या है? प्रीमिय संख्या है। माइनस 8 क्या है? पूर्णांक संख्या है। शून्य, शून्य क्या है? पूर्णांक संख्या है, जो भी क्या है? एक प्रीमिय संख्या है। क्यों है? क्योंकि जीरो के बटे में एक रख सकते हैं। ये क्या होगी? एक प्रीमिय संख्या होगी। एक बटे जीरो नहीं रख सकते, क्योंकि एक में जीरो का भाग देंगे ये अनंत हो जाएगा, जो कि क्या है? प्रीमिय संख्या नहीं है, परिभाषित बोलते हैं इसको। जब किसी संख्या में जीरो का भाग देंगे तो अपरिभाषित, मतलब कोई उत्तर नहीं, अनंत उत्तर आएगा। एक होती है धनात्मक प्राकृत संख्या या धनात्मक पूर्णांक संख्या, जैसे 3, 1, 2, 3, 4, 5, ये क्या है? धनात्मक पूर्णांक संख्या है, जिसकी शुरुआत प्लस से होती है ना, एक से, उसी की बोलते हैं प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या में प्रतीक क्या होता है? एन होता है। धनात्मक पूर्णांक संख्या क्या होती है? एक पूर्ण संख्या होती है और इसी को बोलते हैं प्रीमिय संख्या। जैसे एक है, इसको एक के बटे एक रखेंगे, ये प्रीमिय संख्या है या नहीं है? दो है, दो बटे एक रखेंगे तो ये प्रीमिय संख्या ही है। पॉजिटिव वाली सभी संख्याएं क्या हो सकती है? प्रीमिय संख्या ही होती है। प्राकृत संख्या, धनात्मक पूर्णांक संख्या, प्राकृत संख्या की शुरुआत कहाँ से होती है? एक से होती है, जबकि धनात्मक पूर्णांक संख्या की शुरुआत कहाँ से होती है? एक से होती है। और प्राकृत संख्या प्रतीक क्या होता है? एन होता है। हम पूछ लिए सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होती है? एक होती है। सबसे छोटी धनात्मक पूर्णांक संख्या क्या होती है? एक होती है। और धनात्मक प्राकृत संख्या पढ़ेगी ये कितनी प्रकार की होती है? जैसे एक सम संख्या होती है, एक विषम संख्या होती है, एक भाज्य संख्या होती है, एक अभाज्य संख्या होती है। ये धनात्मक पूर्णांक संख्या के प्रकार है। सम संख्या किसको बोलेंगे? जिसमें मतलब इसमें अक्षर कितने? दो। सम संख्या उसको बोलेंगे जिसमें दो का भाग पूरा पूरा जावे, उसको बोलेंगे सम संख्या। जिसमें दो का भाग पूरा पूरा उड़ जाए, मतलब पॉइंट हम नहीं उतर जाए, उसको बोलेंगे सम संख्या। जैसे सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है? दो है। क्यों? दो ऐसी संख्या जिसमें दो का भाग जाएगा, दो एकम दो एक बार। एक है, एक सबसे छोटी सम संख्या नहीं है, क्योंकि इसमें दो का भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा है। सम संख्या समझ में आ गई कि सम संख्या उसको बोलेंगे जिसमें दो का भाग पूरा पूरा जाता है, उसे बोलेंगे सम संख्या। अब देखिए जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, ये क्या है? सम संख्या है। विषम संख्या उसको बोलेंगे जिसमें दो का भाग पूरा पूरा नहीं जाता, दो का भाग पूरा पूरा नहीं जाता। जैसे एक है, एक सम संख्या है, विषम संख्या, एक विषम संख्या, क्योंकि इसमें दो का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है। जैसे 2 है, दो क्या विषम है या सम है? सम है, क्योंकि इसमें दो का एक बार भाग जाएगा दो में। अगले देखिए 3 सम है या विषम है? विषम है, क्योंकि इसमें दो का पूरा पूरा भाग नहीं जाता। हमें पूछ रहे कि सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी होती है? एक होती है। हमें पूछ रहे कि सबसे छोटी सम संख्या कौन सी होती है? दो होती है। विषम संख्या उसको बोलेंगे जिसमें दो का भाग पूरा पूरा नहीं जाता हूँ, उसे बोलेंगे विषम संख्या। अब पढ़ेंगे भाज्य संख्या कि भाज्य संख्या किसको बोलेंगे? वह संख्या जो अपने के अलावा दूसरी संख्या का भाग पूरा पूरा जाता हो, उसे बोलेंगे भाज्य संख्या। मतलब अपने के अलावा दूसरी संख्या का भाग पूरा पूरा जाए, उसे बोलेंगे भाज्य संख्या। जैसे 3 है, 3 भाज्य संख्या थोड़ी है, 3 में 3 का ही भाग जाएगा, दूसरी संख्या का भाग नहीं जाएगा। जैसे 2 है, 2 में 2 का भाग जाएगा और संख्या का भाग नहीं जाएगा। जैसे 4 है, तो 4 में 2 का भी भाग जाएगा और 4 का भी भाग जाएगा। या इसको ऐसे बोल सकते हैं, एक से अधिक गुणनखंड हो, उसको बोलेंगे भाज्य संख्या। सबसे छोटी भाज्य
संख्या कौन सी हो सकती है? 4 होती कौन सी छोटी संख्या? भाज्य 4 होती। जैसे 6 ये भाज्य है या भाज्य? भाज्य संख्या, क्योंकि इसमें इतनी के दूसरी संख्या भाग जाता है। जैसे 2 का भी जाएगा, 3 का जाएगा, 1 का जाएगा। उदाहरण के लिए 5 ये भाज्य है या नहीं है? ये भाज्य नहीं, विषम है, क्योंकि इसमें 2 का भाग पूरा नहीं जाता। अब देखेंगे अभाज्य संख्या किसको बोलेंगे? अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसमें अपने खुद का ही भाग जाए, दूसरी संख्या का भाग पूरा नहीं जाए, या एक से अधिक गुणनखंड नहीं हो। जैसे 2 है, 2 एक अभाज्य संख्या भी है और एक सम संख्या भी है, क्योंकि 2 में 2 का भाग जाएगा और किसी संख्या का भाग नहीं जाएगा। और 3 भी क्या है? अभाज्य। 4 भाज्य नहीं, 4 भाज्य, 5 अभाज्य, क्योंकि इसमें अपने के अलावा दूसरी संख्या का भाग नहीं जाएगा। जैसे 2 में 2 का जाएगा और किसी संख्या का भाग नहीं जाएगा। 3 में 3 का जाएगा और किसी संख्या का भाग नहीं जाएगा। और 5 है, 5 में 5 का जाएगा। इसी प्रकार पूछ ले कि 23 भाज्य है या अभाज्य? 23 भाज्य नहीं है, अभाज्य। 23 क्या है? अभाज्य, क्योंकि 23 में 23 का भाग जाएगा और किसी संख्या का भाग नहीं जाएगा। और पूछ ले सम संख्या है या विषम संख्या? ये विषम संख्या, क्योंकि इसमें 2 का भाग पूरा नहीं जाता, उसे बोलेंगे विषम संख्या। ये समझ में आ गई? एक बार और रिवीजन करा देते हैं। सम संख्या जिसमें 2 का पूरा भाग जाए उसे सम संख्या। विषम संख्या जिसमें 2 का पूरा भाग नहीं जाए उसे विषम संख्या। भाज्य संख्या जिसमें 2 अपने के अलावा 2 से अधिक गुणनखंड हो या दूसरी संख्या का भाग जाए उसे बोलेंगे भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या जिसमें खुद का भाग जाता है, दूसरी संख्या का भाग पूरा नहीं जाता, उसे अभाज्य संख्या बोलेंगे। ये सभी संख्या क्या होती है? प्रीमिय संख्या होती है। सभी सम संख्या प्रीमिय संख्या होती है। सभी विषम संख्या प्रीमिय संख्या होती है। सभी भाज्य संख्या प्रीमिय संख्या होती है। सभी अभाज्य संख्या क्या होती है? प्रीमिय संख्या होती है। ये समझ में आ गई कि सभी धनात्मक प्रीमिय संख्या होती है कि नहीं होती? पहले प्रश्न पूछ सकता है कि शून्य प्रीमिय संख्या या अप्रीमिय संख्या? शून्य क्या है? कि प्रीमिय संख्या है। मैंने पूछ लिया भाज्य संख्या इसकी प्रीमिय संख्या होती है? बिल्कुल होती है। सभी भाज्य संख्या किसके रूप में लिख सकते हैं? पिवटे क्यों के रूप में लिख सकते हैं। अब आते हैं दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न किसको बोलेंगे? दशमलव भिन्न जैसे 4/5 ये दशमलव भिन्न। 4 में भाग देंगे 5 का, ये दशमलव भिन्न आएगा। ये 2 प्रकार की होती है, एक शांत होती है और एक अशांत। शांत वो संख्या बोलेंगे जिसमें भाग देने पर भाग पूरा चला जाए। जैसे 1/2, 1 में 2 का भाग देंगे 0.5 आएगा। इसी प्रकार 5/2 करेंगे, भाग आएगा 2.5। ये संख्या क्या हो गई? शांत हो गई, आगे भाग नहीं जा रहा, उसे बोलेंगे शांत। एक होती है अशांत। शांत तो कितनी प्रकार के नहीं होते? शांत हो गया मतलब शांत। उसके बाद में देखेंगे अशांत। अशांत 2 प्रकार की होती है, एक आवर्ती होती है, एक अनावर्ती होती है। एक आवर्ती और एक अनावर्ती। अशांत कितनी प्रकार की होती है? 2 प्रकार, आवर्ती और अनावर्ती। ये सभी कक्षाओं के अंदर रहती है। 9वीं कक्षा, 10वीं कक्षा, 8वीं कक्षा, सभी कक्षाओं के अंदर होती है। आवर्ती जो किसी संख्या में भाग दे वह पुनरावर्ती हो, बार संख्या रिपीट हो, सेम उसकी बोलेंगे आवर्ती। जैसे 10 में 3 का भाग देंगे आएगा 3.3333, ये होगी आवर्ती। ये कौन सी संख्या है? प्रीमिय संख्या है। और साथ भी कौन सी संख्या है? प्रीमिय संख्या। जबकि अशांत एक अनावर्ती होती है, जब हम किसी संख्या में भाग देते हैं। जैसे √2 ये क्या है? अप्रीमिय संख्या है, जो क्या नहीं है? प्रीमिय संख्या नहीं। √2 क्या है? एक अप्रीमिय संख्या। जब हम किसी संख्या में जैसे पाई भी क्या है? एक अप्रीमिय संख्या है, उसी को बोलते हैं अनावर्ती। मतलब कोई संख्या में भाग देने बार पुनरावर्ती नहीं हो, रिपीट संख्या नहीं है, उसी को बोलेंगे अनावर्ती। तो अनावर्ती क्या होगी? अप्रीमिय संख्या होगी। जबकि आवर्ती क्या है? प्रीमिय संख्या। शांत क्या है? प्रीमिय संख्या। अशांत 2 प्रकार की होती है, शांत और आवर्ती और अनावर्ती। अनावर्ती की बोलते हैं अप्रीमिय संख्या। और आगे का वीडियो आगे देखिए। ये कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। जय हिंद, जय भारत। अच्छा लगा तो लाइक करना, अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक करना। जय हिंद, जय भारत।